आप देख रहे हैं TNB। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये सच है। लेकिन नीतीश कुमार अब तक के अपने पूर्व के सभी कार्यकाल की तुलना में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। ये निर्विवाद सत्य है। लेकिन इतना कमजोर कैसे नीतीश कुमार हो गए? इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो कितना कमजोर नीतीश कुमार हुए हैं उसके कुछ उदाहरण पर एक बार सरसरी निगाह डालनी होगी। सबसे ताजा उदाहरण है कि लखीसराय के पुलिस अधिकारियों के तबादला का, जहां विधानसभा अध्यक्ष पर सदन के अंदर डपटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब बीजेपी और अध्यक्ष की नाराजगी का अंदाजा हुआ तो सरकारी अवकाश के दिन उन्होंने डीएसपी का तबादला कर मामला को रफा दफा करने की कोशिश की। सोमवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर अध्यक्ष को आईना दिखाकर टाइगर जिंदा है जैसा इमेज को 4 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के मन मुताबिक तबादला कर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में यही संदेश दिया। भले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से बैठे हों, लेकिन संख्या बल न होने के कारण अब वो बात नहीं और उनके पास बीजेपी के निर्देशों को मानने के अलावा एक ही विकल्प बचा है, कुर्सी त्यागना। और ये विकल्प नीतीश कुमार नहीं लेना चाहते। इसलिए भाजपा के सामने हर मुद्दे पर झुकना अब उनकी नियति सी बनती जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता अब भी स्वीकार करने लगे हैं, जब एक अधिकारी को अध्यक्ष के जिद से बचाने की औकात नहीं थी तो विधानसभा में खरी खोटी सुनाने का नाटक नहीं करना चाहिए था। इससे पूर्व जब बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल को पूर्वी चंपारण के एसएसपी नवीन चंद्र झा से नहीं बनी तो ना नुकर करते नीतीश ने भाजपा के दबाव में आकर उनका तबादला कर दिया था। वैसे ही मणिपुर में भाजपा के समर्थन मांगे बिना जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायकों का समर्थन भाजपा के प्रस्तावित सरकार को देने की घोषणा की। सीएम नीतीश चुनाव प्रचार के लिए ना तो उत्तर प्रदेश गए ना ही मणिपुर। इससे पूर्व बुधवार को बिना कैबिनेट में कश्मीर से विस्थापित पंडितों पर बने कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी को जब टैक्स फ्री करने की बात आई तो बिना कैबिनेट में फाइल भेजे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी, जो नीतीश कुमार के मन मिजाज से बिल्कुल भिन्न बात है। हालांकि इस मुद्दे पर जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश से एक बार फिल्म देखकर कोई फैसला लेने का आग्रह किया था। लेकिन नीतीश कितना कमजोर हुए हैं और भाजपा अब उसका कैसे फायदा उठाती है, ये एक उदाहरण है। अगर भाजपा को खुश करने के लिए नीतीश अगर ये मूवी देखने भी जाएं, तो उनके समर्थकों के अनुसार कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये सत्य है कि भले इस सिनेमा को कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरने के लिए जोर शोर से इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन नीतीश उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे जब कश्मीर से पंडित लोगों का आतंकवादियों के दबाव में पलायन हो रहा था। इसमें कैसे अहम भूमिका निभाई वो चालू बजट में 2 चीजों में साफ झलकता है। एक, विधानसभा अध्यक्ष जैसे जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को किसी सवाल का सही उत्तर न देने पर फटकार लगाते हैं और जब भी सरकार को बचाने की बारी आती है तो निष्पक्ष भूमिका में आ जाते हैं। यहाँ तक कि भाजपा के विधायक भी जब सवालों से जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को घेरने की बारी आती है तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों से वो कहीं न कहीं 2 कदम आगे रहते हैं। नीतीश इन सब घटनाक्रम से भली भांति परिचित है, लेकिन उनका गुस्सा मीडिया पर निकलता है। इसलिए ये पहला सत्र है जब उन्होंने 3 हफ्ते तक सदन चलने के बाद एक भी शब्द टीवी कैमरा के सामने नहीं बोला है और छायाकारों और कैमरामैन की शिकायत होती है कि ना वो अब आगे के दरवाजे से आते हैं और ना निकलते हैं, इसलिए उनका फोटो भी मुश्किल होता है। नीतीश को कमजोर बनाने में भाजपा ने परत दर परत काम किया है। जब से 2017 में लालू यादव से पेड़ चुराकर वापस नरेंद्र मोदी की भाजपा के साथ तालमेल किया तो कुछ ही महीनों में नीतीश को सार्वजनिक मंच से ये साफ कर दिया गया कि अब उनके मन मुताबिक काम नहीं चलने वाला। इसका प्रमाण था पटना विश्वविद्यालय का वो शताब्दी दिवस का कार्यक्रम जब नीतीश केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए गुहार लगाते रहे और मोदी ने उसी मंच से उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद बाढ़ राहत में जब केंद्र से सहायता की बात आई और जब मांग का मात्र 20% राशि केंद्र ने मंजूर किया तो नीतीश का भ्रम टूट गया कि उन्हें गठबंधन या डबल इंजन की सरकार के आधार पर कुछ विशेष मिलने से रहा और नीतीश सार्वजनिक रूप से पिछले विधानसभा में अपनी दुर्गति के लिए चिराग पासवान को दोषी माने। लेकिन ये सब जानते हैं कि उनके राजनीतिक हजामत भाजपा के नेताओं के इशारे पर उनके वोटर ने वोट न देकर बनाई। लेकिन नीतीश सार्वजनिक रूप से इसलिए बात स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि मुख्यमंत्री की गद्दी तो उन्हें मिली, लेकिन संख्या बल में एक अच्छा खास अंतर होने के कारण उनकी धाक नहीं रही। इसका परिणाम है बिहार में मंत्रियों में नीतीश का डर कम हुआ है।
और इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका पिछले साल जून महीने में ट्रांसफर का दौर जब चला तो भाजपा के कुछ मंत्रियों ने तो बोली तक लगवाई, लेकिन नीतीश मूक दर्शक बने रहे क्योंकि वो इतना कमजोर हैं कि कुछ बोल नहीं सकते। जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो वो राज्यपाल का अभिभाषण हो या बजट, जैसे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार, खासकर नीतीश की कैसे उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और भाजपा के नेता आलोचना करते हैं, उसका पुलिंदा पढ़ना शुरू किया तो नीतीश भी निरुत्तर थे। नीतीश के भाषण या प्रतिक्रिया में इतनी तलखी या नाराजगी झलकता है तो वो उनकी कमजोरी का परिचायक है। वो इस सच को जानते हैं कि वो कुर्सी पर भले बैठे हो, लेकिन उनका इकबाल दिनों दिन कम होता जा रहा है। भाजपा उनकी राजनीतिक जड़ खोदने में लगी है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से अपना दर्द जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए वो मीडिया से अब भागते हैं। ये आलम है कि जनता दरबार के बाद अब पत्रकार सम्मेलन एक खानापूर्ति है, जहां कोरोना के नाम पर पत्रकारों के प्रवेश पर अलिखित पाबंदी है। लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों के नेता मानते हैं कि फिलहाल नीतीश की कुर्सी को कोई खतरा नहीं, क्योंकि भाजपा अगले लोकसभा चुनाव तक साथ रखेगी और तब तक नीतीश का राजनीतिक रूप से इतना कमजोर करने के अपने लक्ष्य में कामयाब रहेगी कि वो इधर से उधर मतलब फिर तेजस्वी के राजद के साथ जाने का डर न दिखाए। भाजपा को इस बात का भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के बाद वो किसी को चेहरा बनाकर जनता का जनादेश अपने बलबूते अब ला सकती है। यही सहयोगी भाजपा का आत्मविश्वास है कि जो नीतीश को इतना कमजोर कर रहा है कि लोग पूछते हैं कि अब और कितना कमजोर होंगे बिहार के इतिहास के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।